गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका है। आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। तो आइए संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मेरे पास, गुरु जी के दो सत्संग हैं, वो सुनाने से पहले मैं आप सबको एक गुरु जी का छोटा सा मंत्र जाप पहले शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आज से 6.5 साल पहले लगभग एक चमत्कार हुआ। मेरी बड़ी वाली बेटी का पहले जन्मदिन की तैयारियां, जो कि गुरु जी के जन्मदिन के ठीक एक हफ्ते बाद आता है, 15 जुलाई को। 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन, 15 जुलाई को मेरी बड़ी बेटी का। तो 1 जुलाई तक बहुत अच्छी तैयारियां चल रही थी कि बड़ी बेटी का पहला जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से बैंक्वेट हॉल में मनाया जाएगा। ये पहनेंगे, ऐसा पहनेंगे, वैसा पहनेंगे, मैचिंग का पहनेंगे, गुड़िया को डॉल बनाएंगे, प्रिंसेस बनाएंगे। बट घर में ससुराल में मेरे चाचा ससुर की डेथ हो गई, तो किसी कारणवश वो बर्थडे कैंसिल हो गया। तो आप सभी जानती हैं गुरुजी की प्यारी संगत के, एक माँ को थोड़ा सा हल्का सा उस डेथ का भी दुख था, पर एक ये भी दुख था, एक माँ को जो दुख होता है ये भी दुख था कि मेरी बेटी का बर्थडे पहला कैंसिल हो गया। तो मैं चुपचाप मतलब सोचती जा रही थी, 1 जुलाई से लेके सोचती जा रही थी कि बर्थडे कैंसिल हो गया, बर्थडे कैंसिल हो गया। पर मैं उस वक्त गुरुजी को पूरी तरह से, सही बताऊं, मैं जानती थी कि गुरुजी हैं, पर उनके बारे में पूरी तरह से, प्यारी सत्संगत हो, आपके साथ भी ये सब हुआ होगा कि जो लोग पूरी तरह से गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो पहले नहीं जानते थे। सेम यही मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे को एक बार गुरुजी के एक जो सब प्यारी संगत हैं उनके पास से फ़ोन आया मेरी फ्रेंड के थ्रू कि वो गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं 7 जुलाई को, चलो वहाँ पे आ जाना अपनी बेटी को लेके। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हुई शाम को और अपना चली गई। तो देखा वहाँ पे गुब्बारों से बहुत ही ज़ोर शोर से गुरुजी के जन्मदिन की बहुत ही सुंदर तैयारी उन लोगों ने की हुई थी। हुआ क्या चमत्कार के उनके घर में भी बच्चे थे, उनके घर में भी बच्चे थे। बट गुरु जी का जो केक कटा, जब गुरु जी के जन्मदिन का जो केक कटा था उन्होंने, जब मेरी बेटी को 1 साल की जो होने वाली थी उसको भी लेके केक काटा, तब भी मैं पहचान नहीं पाई ये क्या हो रहा है। प्यारे सत्संगत जी, मैं तब भी नहीं पहचान पाई ये क्या हो रहा है। पर आगे क्या हुआ कि मैं वहाँ से बर्थडे हम लोगों ने किया गुरु जी का प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाया, बर्थडे का और प्रसाद बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, केक, नमकीन, बिस्किट्स, गुरु जी के लिए बर्थडे जो प्रसाद में चाय पकौड़ा समोसा ये सब होते हैं, सब खाए और हम वापस आ गए। और मैंने इस चीज़ को, सत्संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं उस वक्त लिया, क्योंकि मेरे को मतलब मुझे लगा मेरे को सिर्फ एक इनवाइट कहीं किया गया है, मैं वहाँ चली गई और वहाँ एक सेलिब्रेशन करके आ गई। प्यारे सत्संगत जी, दूसरा मेरी बेटी का बर्थडे आया, सेकंड बर्थडे। तो मेरे को सामने वाली भाभी जी ने बुलाया कि शाम को ना आ जाना, वो गुरु जी का बर्थडे कर रहे हैं, तो आप शाम को आ जाना हम लोग साथ में। मैंने कहा ठीक है। तब भी सत्संगत जी, प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी की प्यारी सत्संगत जी, तब भी मैं नॉर्मली ही उठ के गई। पर वहाँ पर भी उनके दो छोटे छोटे बच्चे, और उन्होंने फिर से वही केक लेते टाइम पे रिद्धि को बुला लिया, मेरी बेटी को, रिद्धि आओ, बेटे को बुलाओ, आओ केक कटेगा। तब मैंने ध्यान दिया कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। अच्छा, तब मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी, मतलब मेरी बेटी के पहले बर्थडे पे मैं उदास थी और आपने मुझे उसके सेकंड बर्थडे पे ये मैसेज दिया, मतलब 1 साल बाद जाके मुझे ये मैसेज मिला कि देख बेटा, कौन कह रहा तेरी बेटी का बर्थडे नहीं मन रहा, ये देख तेरी बेटी का बर्थडे तो 7 जुलाई को मन रहा है, 7 जुलाई को वो गुरुजी का बर्थडे मना रही है, और क्या चाहिए। मैंने कहा धन्य धन्य गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। साथ संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, मैं उस वक्त भी गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई थी। हाँ, मैंने चमत्कार देखा, मैं हैरान हुई। पर प्यारी साथ संगत जी, होता है ना हमारे घर में हस्बैंड को थोड़ा सा समझाना, मतलब एक होता है, मुश्किल होता है, कि मैंने उनको समझाया बट उन्होंने भी इतना सीरियस नहीं लिया। उसके बाद तीसरा बर्थडे आया मेरी बेटी का, हम लोगों ने जहाँ घर शिफ्ट किया, वहाँ घर शिफ्ट करने के बाद पे भी मकान मालिक ने बुलाया कि 7 जुलाई को हम गुरुजी का बर्थडे कर रहे हैं, ऊपर आ जाना, शीतल बच्चों को लेके ऊपर आ जाना।
मैं ऊपर गई गुरुजी, वहां पर भी दो छोटे छोटे उनके पोते पोतियां थे, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे थे। और मेरा ध्यान था वीडियो फोटो बनाने में, कि मैं वीडियो फोटो बनाऊं। गुरुजी के बर्थडे पे गाने चल रहे थे, प्यारी प्यारी उन्हीं की फैमिली और हमारी मेरी फैमिली, बस और कोई नहीं, और हम डांस कर रहे थे। तो जब उन्होंने रिद्धि को आगे लिया, कि रिद्धि को दो, मिश्का को दो, बच्चों, मेरी छोटी बेटी हो चुकी थी गुरुजी के तीसरे जन्मदिन तक, मेरी एक और बेटी हो चुकी थी। तो जब उन्होंने कहा इनको दो, और साथ चारों बच्चों ने जब पकड़ के केक काटा ना, तब मैं दोबारा से मतलब और जुड़ी। गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम लगाया खुद से जोड़ने में। गुरुजी आपकी बिटिया आपसे नाराज है, पर आपसे नाराज होकर जाएगी भी कहाँ। आपने बहुत टाइम लगाया, पर आपने अपने तरीके से जोड़ा। मुझे गुरुजी ने तीसरे बर्थडे पे ये मैसेज दिया ना, देखो बेटा, देख बेटा, तेरे बच्चे का तो बर्थडे पहले ही जन्मदिन से मनना शुरू हो गया था, अब वो तुझे देखना है। तुझे बैंक्वेट हॉल वाला बर्थडे जन्मदिन पसंद था अपनी बेटी का, या गुरुजी वाले बर्थडे के साथ बेटी का बर्थडे पसंद था? तो मैंने गुरुजी को आंख बंद करके थैंक यू कहा, गुरुजी मेरी बेटी का बर्थडे था, सच में उसकी जिम्मेदारी तो आपने ले रखी थी, मैं बेकार में इतना परेशान हो रही थी, इतनी टेंशन ले रही थी। तो उसके बाद में प्यारी सास संगत जी अभी मेरे साथ उसके तीसरे बर्थडे पे, मेरी बेटी के, गुरुजी के बर्थडे पे ही साथ केक कटा इसी तरह से। उसके बाद 15 जुलाई को हमने घर में फिर से छोटा सा एक केक काटा। मेरी बेटी का फोर्थ बर्थडे जो था प्यारी सास संगत जी, वो मैंने एक छोटा सा सुंदरकांड का पाठ करा के, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करा के और तब किया। प्यारी सास संगत जी उस वक्त गुरुजी के किसी भी बर्थडे से मुझे इनविटेशन या किसी भी सत्संग से इनविटेशन नहीं आ पाया, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं गुरु पिता भी थोड़ा सा बच्चों से नाराज हो जाते हैं। वैसे वो होते नहीं है, गुरुजी होते नहीं है। उन्होंने मुझे दिखा दिया कि वो बच्चों से नाराज नहीं होते, हम बच्चे ही होते हैं, थोड़े से नादानियां कर जाते हैं, जो हम उनसे कभी कभी बीच में नाराज हो जाते हैं, हम गलतियां कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता होता है, गुरुपा को ना पता होता है कि ये परेशान है, इसलिए बीच बीच में ऐसा हो जाता है, पर उस परेशानी से वो निकालते हैं। अब प्यारी सात संगत जी, जय गुरु जी, मेरा ये पहला सत्संग था। गुरु जी, प्यारी सात संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुना रही हूँ प्यारी सात संगत जी को, कि मेरे साथ पिछले महीने यही 2023 में 29 नवंबर को एक चमत्कार हुआ। 27-28 नवंबर वाले दिन, 27 नवंबर वाले दिन गुरु पूर्णिमा थी, सबको पता है गुरु पूर्णिमा थी, और 29 नवंबर वाले दिन हमारी एक कोर्ट डेट थी। कोई बहुत बड़ा कोर्ट में इशू चल रहा था, जो पिछले 7 सालों से चल रहा था, 7.5 सालों से। कभी मतलब वहां पर आपको सात संगत जी, आप जानते हैं, जो कोर्ट कचहरी में फंस गया वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जब केस शुरू नहीं हुआ था, तब मैंने गुरुजी की एक मन्नत कही, मांगी थी कि मैं ये चीज़ हो जाए तो मैं आपके बड़े मंदिर आऊँगी। पर 7 सालों में गुरुजी का बुलावा मेरे हस्बैंड के साथ थी, वो मन्नत तो हस्बैंड नहीं जा पा रहे थे। पर इस बार गुरुजी ने एक चमत्कार किया कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, उससे एक दिन पहले पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड के मन में आई, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के, कि मेरे हस्बैंड ने बच्चों को बोला कि हम कल गुरु पूर्णिमा वाले दिन बड़े मंदिर चलेंगे। मैं हैरान, मैंने बस मन ही मन में जय गुरु जी को शुक्राना गुरु जी किया, जय गुरु जी किया। मैं बहुत खुश हुई। और मेरा गुरु पूर्णिमा वाले दिन व्रत भी था, निर्जला व्रत भी था, और मैं घबराए जा रही थी। मैं कहा गुरु जी कैसे आप आऊंगी, निर्जला व्रत है ये तो। पर गुरु जी ने कहा बेटा कैसे क्या आप आएगी, जब बुलाया मैंने है तो तू अपना काम कर, तू व्रत रख, और बुलाया मैंने है, मेरा काम मैं करूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी बात है। तो सुबह से थोड़ी सी टेंशन में थी, क्योंकि एक आप प्यारी सात संगत जी समझ सकते हैं कि व्रत वाली बात नहीं है, बट एक होता है ना थोड़ा सा, हम औरतों के साथ घर के काम वगैरह भी, पूरा दिन व्रत भी। पर हुआ क्या, हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन उठे, तैयार हुए, बच्चों को तैयार किया, हम यहाँ से बड़े मंदिर के लिए निकले। और ऐसे गुरुजी ने खुले दर्शन, रास्ते खुले कर रखे थे पूरे, बड़े मंदिर तक पहुंचने के रास्ते खुले, अंदर तक जाने के गुरुजी ने हिम्मत दी कि मैं अंदर बड़े मंदिर तक, जो है शटल सेवा उस दिन नहीं थी, तो मैं अंदर तक पैदल जा पाई। और अंदर जाके जो है, जो दर्शन खुले किए ना, मतलब ऐसे जैसे रास्ते खोल रखे थे बेटा, बस चलते जाओ, दर्शन करते जाओ, मत्था टेकते जाओ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते जाओ। बहुत ही प्यार से मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने बहुत ही दिल से सारे दर्शन करके, पूरे गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन करके, मतलब दिल में उस मंदिर को एहसास में उतार कर, एक उस मंदिर को, मतलब मैं बता नहीं सकती कि हम कितने उस दिन खुश हुए। फिर गुरु जी का जो चाय प्रसाद मिलता है वो मुझे मिला, तो मैंने उनको कहा अंकल जी को, अंकल जी मेरा तो निर्जला बना था। उन्होंने कहा ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है।
मैंने कहा अच्छा अच्छा गुरुजी, अपनी बेटी बेटी उनके घर गई है, गुरुजी कह रहे हैं बेटा व्रत में आई है। मैंने कहा था ना कि तू अपना व्रत रख और मैं अपने काम करूंगा। तो गुरुजी ने चाय प्रसाद जब मुझे वहां से मिला तो मैंने उस प्रसाद को पिया जय गुरुजी बोल के। जबकि उस दिन मेरा जो व्रत था वो शाम के कथा के बाद चाय प्रसाद मैं ले पी सकती थी, पर मैंने वहां पे पिया, गुरुजी का नाम लेके मैंने चाय प्रसाद पिया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से लंगर प्रसाद लेके गुरुजी का वापस आए। गुरुजी का जल प्रसाद मिला, बच्चों ने बहुत ही खुशी खुशी उस बड़े मंदिर में गुरुजी का नाम जपते हुए बहुत ही प्यार पूर्वक बच्चे वापस आए। बच्चे वापस आके मैंने रात का अपना जो व्रत खोला वो गुरुजी के प्रसाद के साथ ही खोला। और उसके बाद जो 2 दिन बाद कोर्ट डेट थी, तो ये है मेन मेरा सत्संग। प्यारी सास संगत जी बहुत ध्यान से इसको सुनना कि पिछले 7 सालों में क्या हो रहा था। कभी जज चेंज हो जाया करते थे तो वो उसको जो कोर्ट जो भी केस था उसको समझने में टाइम लगाते थे कि अब हमें टाइम चाहिए। अब जज चेंज हो गए, इतने महीने बाद डेट मिलती थी, फिर जज चेंज हो जाया करते थे। अब इस टाइम आना, अब इस दिन आना, अब इस दिन आना, अब इतने महीने बाद आना। तो 7 साल तक ये सब चल रहा था। बट जैसे ही हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी के बड़े मंदिर होकर कोर्ट 29 तारीख को 2 दिन बाद गए, तो प्यारी सास संगत जी वहाँ क्या चमत्कार हुआ कि जज चेंज हुआ। तो मेरे मन में फिर आया कि वो जज चेंज हो गया, शायद फिर से ये कहेंगे केस समझना है, शायद फिर से इस बार कोई कुछ भी मसला हल नहीं होगा। पर प्यारी सास संगत जी वहाँ तो मेरे मैं खाटू श्याम बाबा जी का मत्था टेक के गई थी। मैं उनको बहुत मानती हूँ, मैं खाटू श्याम बाबा जी का मत्था टेक के गई थी। मैं उनको भी साथ लेके गई थी, मैं गुरु जी को भी साथ लेके गई थी। और ऐसा लग रहा है वो दोनों ही, मेरे खाटू श्याम जी भी मेरे गुरु जी भी, दोनों ही वहां बैठे थे। जज के रूप जज की कुर्सी पे दोनों ही बैठे थे और उन्होंने जज ने ऐसे बात करी जैसे एक दोस्त बात कर रहा है। सब हैरान ये क्या हो रहा है। जज ने ऐसे बात करी जैसे एक फ्रेंड बात कर रहे हैं, इतने फ्रेंडली होके। और प्यारी सात संगत जी 80% केस उसी दिन खत्म हो गया। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी बहुत बहुत थैंक यू आपको। आपकी बिटिया का बस हाथ थामे रखना। पर प्यारी सात संगत जी थोड़ी सी इस वक्त उनकी बेटी किसी और बात पे परेशान है, बस गुरु जी इस चीज़ से मुझे निकाल दो। आपकी बेटी मेरे भी मम्मी पापा, मेरी मम्मी मतलब बेड पे है, मेरे पास नहीं रहती। मेरी जो मायके में मम्मी है, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे गुरुजी सब कुछ है। गुरुजी सबका बेड़ा पार लगाओ, सबका बेड़ा पार लगाओ। अपनी बच्चियों को आपने जब संभाला है ना, तो आपकी छत्र छाया में आपकी बच्चियों को कुछ नहीं हो सकता। पर ये कभी कभी जो घनेरी अंधेरी रात आ जाती है ना बेटियों के जीवन में, तो गुरुजी आप बहुत प्यारा मैसेज देते हो कि तू चिंता मत कर बेटा, परेशान मत हो कुड़िए, मैं बैठा हूँ, तेरा पिता बैठा है। आप इस मैसेज से हिम्मत बढ़ाते हो ना गुरुजी। तो सबके साथ ये करो गुरुजी, सबके साथ। जहाँ पर भी आपकी प्यारी बेटी परेशान है सबको मैसेज दो, सबको उस मतलब भव सागर से पार निकालो गुरुजी। प्यारी सात संगत जी पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमने आज जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर किया, उसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।